मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। जो शिक्षा केवल मौखिक ज्ञान देती है, व्यवहार में नहीं उतरती, उसको बंद करो। वो शिक्षा हमारे ब्लिस का कारण नहीं बनती, सौरोस बन जाते हैं, दुख। और यहां दूर दूर से आपके माता पिता ने आपको यहां पढ़ने के लिए भेजा है। उनकी अपेक्षाएं, आशाएं आपसे हैं। पर आप उनकी आशाओं के ऊपर अपना बलिदान मत चढ़ाना। आप अपने रुचि पूर्वक इस विद्यालय में शिक्षा को पाकर स्वयं को संतुष्ट करना। इस संसार में आप किसी और को संतुष्ट करने नहीं आए हो, और किसी और को संतुष्ट करना चाहोगे तो असफलता मिलेगी तुम्हें। हर व्यक्ति दुखी है, उससे कारण पूछोगे तो किसी और का, मैं कारण नहीं हूं। पर आध्यात्म कहता है कि हर दुख के पीछे के कारण स्वयं तुम हो, कोई और नहीं है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने दूसरे के ऊपर दे दी, तो अब तुम्हारे रेक्टिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। तुम्हारे भीतर कोई अब बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए लाइफ का पहला फंडा है कि कंप्लेन मत करो। कंप्लेन करना है तो खुद से करो, किसी और से नहीं। जब जब किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराओगे, तो जब वो बदलेगा तब तुम्हारी लाइफ बदलेगी, एंड इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। इतनी उम्र में जब तुम खुद को न बदल पाए तो तुम दूसरों को कैसे बदल पाओगे? अपने मन के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, तुम दूसरों के मन के ऊपर कैसे कंट्रोल करोगे? इसलिए जो असफल होते हैं, फेल्योर्स, वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि कारण ये था, मैं बीमार था, मेरे चाचा जी का देहांत हो गया, मुझे किताबें नहीं मिलीं, स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, टीचर अच्छे नहीं थे, मेरे मित्र मुझे कोऑपरेट नहीं करते थे, मुझे जो वस्तुएं चाहिए थी पढ़ने के लिए वो नहीं मिली। सो मेनी, बहुत सारी चीज़। ये असफल व्यक्तियों के लक्षण हैं। आपके देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सुविधाएं नहीं थी उनके पास। अब्राहम लिंकन, जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था, कोई शिकायत नहीं थी उसको अपने पिता से, न अमेरिका से, न समाज से। उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करके खुद अपना रास्ता बनाया और मंजिल को प्राप्त किया। यहाँ जब भी किसी ने कुछ प्राप्त किया है तो प्रतिकूलताओं में ही प्राप्त किया है।
मन अनुकूल वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है और प्रतिकूलताओं का परिहार करता है। आप हिंदी समझते हो ना? परिहार शब्द समझते हो? एक्सेप्टेंस, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट। मन जो हमारे अनुकूल है, जो हमारे पक्ष में है, जो हमारे फेवर में है, उसको स्वीकार करता है, और जो प्रतिकूल है उसको परिहार करता है। मन बदलना चाहता है, खुद को नहीं, पूरे संसार को। और मन सुखी होना चाहता है, बिना योग्यता, बिना परिश्रम, जो कि कभी संभव नहीं है। आप छात्र हैं, मोटिवेशनल बहुत सारे कोर्स आपने किए होंगे, या मोटिवेशनल गुरुओं के आपने बहुत सारे वचन सुने होंगे, उनकी वाणियाँ सुनी होंगी। पर वो ऐसा ही है जैसे किसी पेड़ के पत्तों में पानी देना, पेड़ के तने को साफ करना, पेड़ के फल को कपड़े से पोंछ के और उसमें चमक ले आना। मोटिवेशनल चीज़ें कुछ समय के लिए काम कर सकती हैं, पर आपका रूट अगर मजबूत नहीं है, जड़, तो वो चमक पत्तों की और फल की बहुत दिन नहीं रहेगी, मिट जाएगी। जड़ में दीमक लगा हो और पेड़ की बड़ी सफाई करते हो। आप तो कृषि विश्वविद्यालय से हो, कृषि विद्यालय है ये, वृक्षों के विषय में आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, उसी की पढ़ाई भी पढ़ रहे हो, आपको भी पता है मूल की हिफाजत करनी है। डू यू नो व्हाट इज योर रूट? अगर आप नहीं जानते तो आपका जीवन कुछ समय के लिए चमकदार हो सकता है किसी विशेष कारण से, पर फाइनली लाइफ के जिस ब्लीस को आप पाना चाहते हो, जिस आनंद में आप जीना चाहते हो, जिस सुख और शांति की कामना करते हो, उससे बहुत दूर रहोगे, वो प्राप्त न होगी। इसलिए आप रूट को पहचानो। देखो, किसी का इलाज कब संभव है, चिकित्सा कब संभव है? जब उसको अपने रोग के विषय में पता हो। डॉक्टर्स बहुत हैं, दवाइयाँ बहुत हैं, पर तुम्हें अपने रोग के विषय में ही पता नहीं। और जिस किसी को पता चल भी गया और डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की, तो वो खाने को तैयार नहीं है। किसी को परहेज बताए तो परहेज करने को तैयार नहीं है। मतलब सब हमारे मन से चले, मन मौजी हैं हम। और क्षमा करिएगा, जीवन में जो मन के अनुसार चलता है उसको आज तक, आध्यात्म का इतिहास बड़ा पुराना है, सतयुग से लेके कलयुग तक, राम से लेके आज के राजा नरेंद्र मोदी तक। लेकिन एक बात याद रखना जीवन में, कि धर्म कभी बदलता नहीं। धर्म के व्यवहार बदलते हैं। पहले बैलगाड़ियों पे चलते थे, अब रेलगाड़ियों पे चलते हैं। पर चलते क्यों हैं? यात्रा ही करने के लिए, अपनी मंजिल पे जाने के लिए। तो उद्देश्य वही है, वस्तुएं बदल गई अकॉर्डिंग टू एज। इस न्यू एज में बहुत सारे चीज इन्वेंशन हुए, उनका आविष्कार हुआ और हम उसका लाभ उठा रहे हैं, पर बेसिक चीज बदली नहीं है। और बेसिक चीज जब तक बदलेगी नहीं, बेसिक पर जब तक ध्यान नहीं दोगे, बेस कहते हैं ना, बेस आधार। कोई कहता है अरे वो गिर कैसे गए? बोला बेस ठीक नहीं था, थोड़ा कमजोर था। तो आपको भी अपने बेस को पहचानना चाहिए। और अगर बेस को न पहचानोगे तो आप पढ़ लोगे, लिख लोगे, और दुनिया के कोई पहले स्टूडेंट नहीं होगे आप जो पढ़ के बाहर निकलोगे। इससे पहले भी लाखों लोग, ले जाओ उसको,
इसके पहले भी लाखों लोग पढ़ के आए हैं और विद्वान कहलाए हैं, अच्छी नौकरियां मिली हैं उनको, आपको भी मिल जाएगी। पर आपने यह भी सुना होगा कि डॉक्टर्स किडनियां निकाल लेते हैं, इंजीनियर्स ऐसे स्कूल बनाते हैं कि बच्चे उसी में दब के मर जाते हैं, और भ्रष्टाचार भी सुना होगा, और सो कॉल्ड साधुओं का अनाचार व्याभिचार भी सुना होगा। क्योंकि ये सोसाइटी है, यहाँ सब प्रकार के लोग हैं और सबसे आप रोज ही परिचित होते हैं। इस टीवी के युग में तो आपको सब सूचनाएं मिलती ही होंगी। इन सूचनाओं से आपका मन प्रभावित होता है। जो करने के लिए आप यहां पर आए हो उससे डाइवर्ट होते हो। और कईयों का तो यही लक्ष्य होगा कि आए हैं तो पास करके निकल जाएं। क्या करोगे? 2 कौड़ी की जिंदगी हो जाएगी। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए के पैकेज में कहीं चले जाओगे, कमा लोगे। तुमसे पहले भी लाखों लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया में, इतने पैकेज उनके हैं कि वो एक दिन में जितना कमाते हैं उतना तुम वर्ष भर में भी नहीं सोच सकते। पर उनका जीवन देखो, अगर अध्ययन करोगे तो वो भी बड़े दुखी हैं, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में। इस नए समाज का एक बड़ा पॉपुलर रोग है डिप्रेशन। सभी जाते हैं कभी न कभी, किसी को पता नहीं और किसी को पता है। जब किसी काम को करने का लक्ष्य आपने निर्धारित किया तो काम करते समय प्रेशर भी आपको होल्ड करना होगा। प्रेशर आएंगे, विदाउट प्रेशर तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। उस प्रेशर में जो बिखर गए वो डिप्रेशन में चले गए, और जो संवर गए वो प्रेशर किसी के लिए पैशन बन गया, किसी के लिए डिप्रेशन बन गया। आप किस श्रेणी में हैं यह आप स्वयं निर्धारित करिएगा। और अगर आप प्रेशर को सह पाने में एबल हैं, योग्य हैं, तो आप इस संसार में कुछ भी पा सकते हो। वॉट एवर यू वांट, जो भी चाहते हो आप पालोगे। आपको ऐसा लगता भी होगा कि हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और धार्मिक व्यक्ति से हमारा क्या रिश्ता, इन बाबाओं से मेरा क्या मतलब, वो तो राम कृष्ण और इनके बारे में बताएंगे और हमें तो यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में पता नहीं क्या क्या पढ़ने हैं, ये पौधा कैसा है, ये बीज कैसा है, तो हमारा इनका क्या रिलेशन। जिस रूट की मैं बात कर रहा था वो रूट ही स्पिरिचुअलिज्म है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आप कुछ भी बन जाओ, दोबारा आना मत। जो भी फोन दोबारा आने मत देना किसी को, और अभी किसी को मत आने देना। ये बच्चे काफी हैं, बोल दो, होल्ड, रोक दो, कोई भी आए बोलो बाहर रहेंगे, मैं इनसे बात करने आया हूं। तो उस रूट को आपको समझना है, उस रूट को आपको जानना है, और वो रूट है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। अध्यात्म और धर्म सुनने से बड़ा ओल्ड लगता है कि कोई बड़ा पुराना चीज किसी ने कह दिया। हम तो थोड़े न्यू हैं, थोड़े यंग हैं, थोड़े मॉडर्न हैं। तो धर्म और मॉडर्निटी में हमने बाइफर्केशन कर दिया, अलग अलग कर दिया हमने। पर याद रखिए, जो आपके जीवन को उन्नत बना सके, जो आपके जीवन को जॉयफुल बना सके, ब्लिसफुल बना सके, उसको ही धर्म कहते हैं। धर्म किसी चिड़िया का नाम नहीं है, कपड़े दाढ़ी का नाम नहीं है। तो आप जब बचपन में पढ़ते होंगे तो आपके भी स्कूल के यूनिफॉर्म होंगे, आपने पहना होगा। तो ये यूनिफॉर्म है, केवल यूनिफॉर्म।
इससे धार्मिक होने न होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई बहुत सुंदर ड्रेस पहन ले, स्कूल में एडमिशन भी हो जाए, पर पढ़ाई ही न करे, तो काय का स्टूडेंट, किस बात का स्टूडेंट? विद्यार्थी ना हुआ। हालांकि उसके पास ड्रेस भी थे, वेश भी था, आता भी था, जाता भी था, पर पढ़ाई न की उसने, तो स्टूडेंट नहीं है। तो धर्म को आप अपने से दूर मत करिए। आप कहेंगे अभी तो मेरा काम पढ़ना लिखना है, धर्म तो बाद में करेंगे। फुलिश मैन, बिल्कुल मूर्खता की बातें हैं ये तो। धर्म कोई बूढ़ों की वस्तु है, बूढ़े लोगों की, कि कोई बूढ़ा आएगा और धर्म करेगा और राम राम करेगा और धर्म हो गया। हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ, सबके जीवन का यही प्रश्न है, और इस प्रश्न का सॉल्यूशन धर्म देता है, उसी को धर्म कहते हैं। तो रूट आपका स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्म। आध्यात्म का अर्थ आप जानते हो, अपनी आत्मा के बारे में जिसने अध्ययन कर लिया, जान लिया, वही आध्यात्म है। सीधा सीधा अर्थ। जब कोई कठिन शब्द आपको हिंदी में समझ में आए ना, तो उसको तोड़ दिया करो कि इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, मिला लिया करो, करीब करीब वही अर्थ होगा। उसके लिए कहीं डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक शब्द है, हम कई बार कहते हैं उपासना, उप आसन। उप माने समीप होता है, और आसन माने बैठना, समीप बैठना। जब किसी महापुरुष के समीप बैठते हैं, जब अपने मास्टर के समीप बैठते हैं, आइडियल के समीप बैठते हैं, उसको उपासना कहते हैं। और हमने तो उपासना का अर्थ समझा है कि फास्टिंग, मंगलवार, गुरुवार, प्रदोष, एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इसको हमने उपासना समझा है। पर उपासना शब्द ही है कि आप हृदय से किसी महत् पुरुष के करीब बैठे हो, ऐसे नहीं, हृदय से। जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप महान समझते हो, वो आपसे 1000 किलोमीटर भी दूर है, फिर भी आपका हृदय उनके पास है, तो आपकी उपासना चल रही है। आपको और कोई उपासना की जरूरत नहीं। और व्यक्ति के जीवन में दो ही रास्ते हैं, या तो उपासना में बैठेगा या वासना में बैठेगा। या वासना मतलब कामना होता है, अनवांटेड डिजायर्स, केवल सोच, केवल इच्छाएं, केवल इच्छाएं। हम क्या हैं? कभी कभी मैं डिफाइन करता हूं कि मनुष्य है क्या, तो मुझे लगता है कि इच्छाओं का पुलिंदा है। करोड़ों इच्छाओं को जिस बांध के एक पोटली में रख दो तो वही आदमी है। उसकी इच्छाएं कभी भरती ही नहीं, कभी मरती ही नहीं। रोज एक नया वस्तु उसको मिले और रोज एक नई इच्छा उसकी तैयार है। तो हम एक पोटली हैं, बंडल हैं इच्छाओं के। हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी तो हम हो नहीं सकते, क्योंकि मनुष्यता का डेफिनेशन तो कुछ और है, इंसान तो किसी और को कहते हैं। और एक बात मुझे समझ में आती है कि रोबोट का निर्माण हो रहा है, बड़े एडवांस रोबोट बनाए जा रहे हैं, पर मुझे अब लगता है कि ये जो रोबोट बैठे हुए हैं, इनको इंसान बनाने की जरूरत है। हम सब रोबोट हो गए हैं, हमारा सब फिक्स है। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने साल तक पढ़ेंगे, बाहर नौकरी मिल जाएगी, एक घर बनाएंगे, एक शादी करेंगे, 2 बच्चा पैदा करेंगे, उसके बाद फिर उसका एडमिशन कराएंगे, फिर वो बड़ा होगा, उसका विवाह करेंगे। फिक्स रोबोट, सारा प्लानिंग है। अभी से लेके कब्रिस्तान में जाते तक, श्मशान में जाते तक की पूरी तैयारी। इसको रोबोट ही तो कहते हैं, जिसका सब फिक्स हो, जो सब टाइमर से चल रहा हो, दबाते हैं। और रोबोट कैसे हैं आप जरा समझो। आप सुखी होते हो दूसरे के कारण, दुखी होते हो दूसरे के कारण, तो रिमोट से ही तो रोबोट चलता है। किसी ने कह दिया आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, प्रसन्नता हो गई। कैसे आज धोंधू लग रहे हो, भोंदू? अरे तो आईने में जाके देखा, ये कैसा लग रहा हूं मैं? 20 बार आईना देख डाला। मुझे तो ऐसा लगता है कि 3-4 दिन के लिए जो व्रत होता है ना, आईना छोड़ व्रत करवा दो किसी को तो पागल हो जाएंगे लोग। 3 दिन तक आईना देखना ही नहीं है, कितने लोग पागल हो जाएंगे। लोगों से पूछते चलेंगे मैं कैसा लग रहा हूं, देख तो कहीं कुछ है तो नहीं, जरा समझ तो। ऐसा तो वो रोबोट हैं हम। हमें जब चाहे तो दूसरा क्रोधित कर दे, हमें जब चाहे तो दूसरा हंसा दे। हमारी हंसी भी दूसरे के हाथ में, हमारा रोना भी दूसरे के हाथ में। अब बताइए, आप में और रोबोट में कोई अंतर?
टीवी भी तो ऐसे ही चलती है रिमोट से, रोबोट भी ऐसे ही चलता है, छोटे छोटे बच्चों के हेलीकॉप्टर भी ऐसे ही उड़ते हैं रिमोट से, और हम भी रिमोट से ही चल रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो स्वयं सुखी होता है और स्वयं दुखी होता है, तो उसको मैं मानूंगा वो आध्यात्मिक है, वो किंग है, वो वास्तव में बादशाह है। पर दूसरों के द्वारा जो दुखी सुखी हो रहे हैं उनको मैं रोबोट ही कहूंगा। और रोबोट से इंसान बनाने की कला को ही धर्म कहते हैं। और धर्म कोई पूजा पाठ बहुत ज्यादा घंटा घड़ियाल आरतियां, आप सबका अर्थ समझना। आप जब मुझे, अब तो मुझे 1 घंटे ही बोलना है यहाँ पर, आधे घंटे 45 मिनट जितना मैं बोलूं, पर एक एक चीजों को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप सोचोगे मैं आज तक किस धर्म को करता था, मैं धर्म समझता किसको था। हमने तो धर्म समझा है कि एग्जामिनेशन आए तो हनुमान जी के मंदिर में एक मन्नत मांगी आओ कि बस अच्छे से पास करा देना तो ठाकुर 1 किलो लड्डू हनुमान जी पक्का है। ये हमारा धर्म है। अब एक बात बताओ, अगर 1-1 किलो लड्डू में हनुमान जी पास कराने लगे तो इस विद्यालय के डीन का और महाविद्यालय के जो कंट्रोलर लोग हैं और शिक्षा प्रणाली है उसका क्या होगा? फिर क्लास क्यों चलेंगे? फिर शिक्षक क्यों? फिर विद्यार्थी भी क्यों? जब हनुमान जी पास करा सकते हैं तो बिना पढ़े नौकरी क्यों नहीं दिला सकते? और फिर नौकरी की भी क्या जरूरत है? तो बिना पढ़े क्यों नहीं छप्पर फाड़ के कुछ दे दें कि नौकरी भी ना करना पड़े, करोड़ों डॉलर एक ही दिन मिल जाए हमें। तो हमने इसको धर्म समझा है, हमने भिखमंगेपने को धर्म समझ लिया है। देखो धर्म क्या है, पहले पुरुषार्थ करो फिर प्रार्थना करो। खेत है तुम्हारे पास, हल चलाओ, बीज डालो और बाड़ लगाओ ताकि पशु पंछी उसे खा न सकें। अब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तब पानी की जरूरत है, तब तो प्रार्थना एक बार करो ठाकुर से, ठाकुर देखो मैंने मेहनत किया है, 1-2 बार बारिश तो कर दे यार। बीज लगाई नहीं, खेत जोता नहीं, अब बैठे हुए हैं मंदिर में, ठाकुर जी इतना धान पैदा कर दो खेत में कि मैं माला माल हो जाऊं। कहां से घास पैदा होगा, खरपतवार, 2 और लेबर को बुला के साफ करवाना पड़ेगा, उल्टा घर से और पैसे निकल जाएंगे। हमारे धर्म का अर्थ लोगों ने गलत समझा है। हम बाबाओं को लोग निठल्ले समझ लिए हैं, इनका काम है प्रवचन दो, गाड़ियों में घूमो और खाओ। और हैं भी ऐसे ही, क्या करें, उपाय भी ऐसे ही है, चलता भी ऐसे ही सब कुछ। और एक घर में मैं गया था तो बड़े चिड़े हुए थे माता पिता। माता बोल रही थी एक तो बड़ा वाला डॉक्टर बन ही जाएगा, एक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, ये एक ना महान नालायक है, इसको ले जाइए अपने साथ। मैं क्या करूंगा, इसको बाबा जी बना दो। हद हो गया, डॉक्टर तुम्हारे पास रहेगा, इंजीनियर तुम्हारे पास रहेगा और नालायक बाबा जी बन के आएगा तो वही तो गुरु बनेगा। तो समाज का गुरु नालायक होगा तो लोग कैसे बनेंगे? कैसी धारणा है हमारी बाबाओं के बारे में। मैं ऐसे बोलता नहीं, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मेरी पढ़ने की इच्छा भी नहीं थी, पर मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा, बोला हायर एजुकेशन लेके आओ ताकि कोई ये न कह सके कि तुम्हें कुछ न मिला तब तुम दाढ़ी बढ़ा के और लोगों के बीच प्रवचन करने निकल गए। तब उन्होंने मुझे मेडिकल पढ़ाई, डॉक्टर बनाया, विदेश भेजे। और अब जब वापस आ गया तो बोले अब भूल जा क्या पढ़ा था। बोला फिर? बोला हरे कृष्ण कर अब जा। बोला फिर इतनी मेहनत क्यों करवाई? बोला बाद में तुझे सुनना ना पड़े, ये किसी काम का नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर पैदा हुए हैं, खांसी सर्दी आएगी तो जाके दिखा लेना, 12 रुपए फीस है, 15 रुपए। तू क्यों बैठा रहेगा इसके लिए? तुझे रूट बताना है लोगों को, लाइफ का रूट क्या है, उसका मूल कहां है, उसके बारे में जाकर चर्चा करो लोगों से। द्वार द्वार जाओ, लोगों से मिलना, बताना, मानना न मानना उनका बात है। देखो मैं आपसे बातें कर सकता हूं, जब आपके मम्मी पापा आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते तो मैं कहां से कर सकता हूं? आपके परिवार आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते तो मैं कहां से कर सकता? कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। यहां अच्छे डीन हैं, अच्छे सर हैं,
आप न पढ़ना चाहो तो आपको कोई पढ़ा पाएगा? घूमो फिरो, क्लास अटेंड करो, और वो अब 2 दिन मारेंगे, 2 दिन थप्पड़। अब तो थप्पड़ मारना भी बड़ा मुश्किल, थप्पड़ कौन मारता है अब तो विद्यालय में वो हमारे एक टीचर थे, वो बड़े दुखी थे। मैंने कहा क्यों दुखी हो? बोला जब बचपन में स्टूडेंट था तो टीचर मारते थे, तो सोचा कि अच्छा बड़ा होकर टीचर बनूंगा और मैं भी जब टीचर बनूंगा तो स्टूडेंट को मारूंगा। बोला अब क्यों दुखी हो? बोला समय उल्टा आ गया, अब स्टूडेंट टीचर को मार रहे हैं, तो मेरा तो नंबर ही नहीं आया। स्टूडेंट था तब भी पीट गया, अब टीचर हूं तब भी पीट रहे। समय बदल गया, तो समय पता नहीं कहां से कहां चला गया। और हमारे देश में तो फिर भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत से कंट्री में गया हूं, और आप जैसे यहाँ बैठा हूं वैसे बहुत से विद्यालयों में जाने का मौका मिला है मुझे। उनके बीच में वहाँ की जो दुर्दशा मैंने देखी है। आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे खड़ा होना, फूल बिखेरना और जय बोलना, और ऐसी शांति से बैठकर श्रवण करना। मैं गया यूरोप के कंट्री में, उन्होंने कहा एक विद्यालय है, आप चलेंगे? मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। मेरी हॉबी भी है किसी शहर में जाऊं और वहाँ के विद्यालय में ज़रूर जाता हूँ पहले, कि एक बार बच्चों से मिल के आऊँ, देख के आऊँ, कुछ चर्चा करके आऊँ। जाके देखा तो कोई पिज्ज़ा खा रहा है, कोई क्लास में बर्गर खा रहा है, और आईपैड लगा के, आईपॉड, और कान में ये सुन रहे हैं। मैंने पूछा व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है? तो टीचर ने कहा कि यहाँ आप कंप्लेन नहीं कर सकते, अगर किसी बच्चे को मैंने छुआ तो मुझे जेल हो जाएगी, डांटने का अधिकार नहीं। अरे टीचर की छोड़ो, मम्मी पापा अगर बच्चे को मार दें और बच्चा कंप्लेन कर दे तो मम्मी पापा को जेल हो जाती है। आपने सुना है? ऐसा हुआ है। 10 साल का बच्चा अगर कंप्लेन कर दे कि मेरी मम्मी मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है और पापा, तो डर के मारे मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलते। और वैसे भी विदेशों में पापा होते कहाँ हैं, अंकल ही आंटी होते हैं। मम्मी पापा का तो पता ही नहीं होता, कौन मम्मी कौन पापा, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है। अंकल आंटी ही होते हैं सब कुछ। आज पापा था, कल अंकल बन गया वही, तो पता ही नहीं चलता। तो वो संस्कार, हम संस्कारों के बीच में पले बढ़े लोग हैं। आज भी हमारे देश में हमारे बच्चे जब एग्जामिनेशन देने निकलते हैं, आपको याद होगा आपकी मम्मी दही खिलाती होंगी, कहती होंगी प्रणाम करके जाओ। मैं इसका विरोध नहीं करता कि आप हनुमान जी को प्रणाम करके ना आओ, जरूर करके आओ। हनुमान जी को प्रणाम करके आएंगे, कृष्ण को मत करना हो तो खुद ही 11.5 साल के बाद पढ़ा था। 11.5 साल तक तो नटखट ही थे। हनुमान जी को करो, ज्ञानी नाम अगर गण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े महापुरुष हैं, तो प्रणाम करिए, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे पास करा देना। हनुमान जी को प्रणाम करके कहिएगा कि हे हनुमान जी, मैंने वर्ष भर जितना पढ़ा है, एग्जामिनेशन हॉल के उस टेंस माहौल में मैं रिलैक्स रह के जो मैंने पढ़ा है उसको लिख सकूं, बस इतना आशीर्वाद दे दो। अगर आशीर्वाद मांगना हो तो गुरु से और परमात्मा से ये आशीर्वाद मांगिए कि वहां रिलैक्स रह सकूं, मैं, मेरे ऊपर डिप्रेशन ना आए, मेरे ऊपर प्रेशर ना आए, मैं घबरा ना जाऊं। कई बार आपने देखा होगा, आपको याद होता है, आपने पढ़ा भी होगा, पर ऐसे टेंस होते हैं कि याद की हुई चीज नहीं लिख पाते। और टेस्ट में तो पता नहीं आपका 95 नंबर आया, फाइनल एग्जाम में पता चला 5 नंबर आया, इतने टेंस हो गए, प्रेशर बन गया। ये तो टेस्ट है, रिलैक्स थे, अच्छा नंबर पाए, फाइनल है, कुछ गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, गए काम से। टेस्ट है, वो भी टेस्ट है, ये लाइफ नहीं है, ये जीवन नहीं है कि एक बार अगर कुछ हो भी गया, बैक लग भी गया तो क्या हुआ, लग गया, न लगना चाहिए। आप अच्छे स्टूडेंट हो तो नहीं लगना चाहिए, पर लग भी गया तो क्या बिगड़ गया, कौन सी ऐसी बात हो गई। आज हमारे देश में देखना, बच्चे ज्यादातर आत्महत्या कब करते हैं? आपने सुना होगा, हाई स्कूल फेल कर गए, सुसाइड कर लिया, 12th में फेल हो गए, सुसाइड कर लिया। क्यों? ये प्रेशर है, ये दबाव है, समाज का, माता पिता का, टीचर्स का, हमारे रिलेटिव्स का। वो दबाव क्या किया, हमें पास तो न करा पाया, पर हमें ऊपर जरूर ले गया। ऐसा काम क्यों? ऐसा काम न करें। आपको जब जो करना है आप सिंसियरली करो। जब पढ़ना है तो सिंसियरली पढ़िए। उस समय हमारा सबसे बड़ा तकलीफ क्या है जीवन का? एब्सेंस ऑफ माइंड। हम जब क्लास में हैं तो हम घूमने के विषय में सोच रहे हैं, जल्दी छुट्टी हो तो एक बार घूम ही आवे। उस चौक से चौक पे घूम रहे हैं तो होमवर्क की चिंता पड़ी है,
अरे यार वो तो कल पूछेगा फिर बताना पड़ेगा। खाने बैठे हैं तो दुकान की चिंता, दुकान में हैं तो मकान की चिंता। ये हम जहां हैं हमारा मन वहां नहीं है। और मैं आपको एक बात बता देता, सीख लीजिए, जान लीजिए। चिल्ला के कहूंगा और संस्कृत बोल के कहूंगा और इंग्लिश बोल के कहूंगा तो तुम्हें लगेगा बात बड़ी वजनदार है, पर मैं धीरे धीरे कह रहा हूं तो मत समझना बात बड़ी हल्की है, बात बड़ी वजनदार है और तुम्हारे काम की है। जब जहां रहो तब वहीं रहो। अभी 1 घंटे के लिए तो बलिदान चढ़ी गए हो, यहां पर कोई उपाय नहीं है जाने का, तो अब चाहे भीतर भीतर कटकट करो, अब कब जाएगा, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, चला जाता तो अच्छा हो। अब क्या हुआ, आपने 1 घंटा गंवाया। कुछ ऐसे लोग बैठे थे एंजॉय कर रहे थे। अरे रोज थोड़ी आने वाले हैं, 1 घंटे के लिए आए एंजॉय करते हैं, बाकी तो फ्रेंडशिप हम लोगों का है ही नहीं। पता चला फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाता, मैं फ्रेंड लेके कहाँ जाने वाला हूँ, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे ही साथ रहेंगे। मैं भी 1 घंटे के लिए फ्रेंडशिप करने आया हूँ, मुझे भी फ्रेंड बना लीजिए। मैंने भी कुछ सीखा है, कुछ जाना है, हमने भी पढ़ाइयाँ की, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने भी लिया है। तो हमें इस विषय में अगर न पढ़े होते तो आप मेरे ऊपर सवाल उठा दिए होते, आप तो नीरे बाबा जी ठहरे, आप क्या बता रहे हो, केवल संस्कृत पढ़ के आए हो। पर हमने भी जब पढ़ा है तो हम भी कॉलेज गए, हमने भी ट्यूशन्स लिए हैं, हम भी मित्रों के साथ घूमे हैं, हम भी मस्ती किए हैं, तो हम उस चीज को आपसे शेयर कर सकते हैं। आप जीवन में सब करो, किसी चीज के लिए मना नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको जो मन करे, इच्छा करे, बस मर्यादा के अनुकूल रखना। ऐसा कोई काम न करना जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा हो जाए, तुम्हारे जीवन के ऊपर दाग लग जाए, ऐसे काम से दूर रहना। और सब तो यही चाहते हैं कि हम बेदाग जीवन जिएं, हम मस्ती में जिएं। कौन दाग चाहता है? लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है, करना पड़ता है। 4 बजे सुबह उठ के पढ़ना भी पड़ता है, उस समय तो अच्छा नहीं लगता होगा। अपना ही लगाया हुआ अलार्म कई बार घड़ी पटक देते, हम तो कई बार पटक दिए, खुद ही लगा के सोए थे 4 बजे और बजा टन, हम कह रहे ये रोज मेरे को परेशान करता है। वो तो उसने क्या गलती की, तो मैं तो लगाया था। और मैं वो बचपन में मैंने बताया था कि तब हम आश्रम में रहते थे, तब अलार्म भी नहीं था और मैं ऊपर मंजिल पे रहता था। मैंने एक अपने मित्र को कहा था, हाथ में रस्सी बांध के सोता था, खिड़की से नीचे गिरा देता था कि सुबह 4 बजे 4 बार ऐसे खींच दियो, हम भी उठ जाएंगे। अब रोज खींचे तो गुस्सा भी आए। एक दिन बहुत लेट से सोए थे, हम सोचे आज भी आएगा ही आएगा, क्या करेगा। हमने बढ़िया सा एक गोला पत्थर ऐसे उसमें बांध के खिड़की पे रख दी और पहले ही झटका मारा तो टन से उसके माथे पे, तो इतनी बड़ी गुलाटी, कहा था जीवन में तेरे को नहीं जगाऊंगा अब। और हम भी कहे तेरे कहने पे जगाने आए हम कि क्या कहें यार, मुझे लगा तू जगा देगा और मेरी आज मुझे सोना बड़ा जरूरी था। हम अपने ही तैयार होते हैं और अपने ही विरोधी हो जाते हैं। जीवन में भी है, मैंने हंसाने के लिए आपको कहा क्योंकि मेरे जीवन में घटा है। आप देखना आपके हर काम ऐसे ही होते हैं, सोचते आप ही हो। एक शराबी से पूछो, रोज सुबह जब उठेगा, जब नशा टूटेगा तो उसके बाद मां कसम खाता हूं, तुम्हारी कसम खाता हूं प्रिय, आज के बाद नहीं। कसम खा के गया और शाम को फिर कहां मिला, नाली में, और सुवरिया पैर चाट रही थी तो उसको लगा कोई तिलोत्तमा आई है, कोई कहीं से कोई हीरोइन आई है, वैसे ही फीलिंग होती है उसको। होश भी नहीं है बेचारे को। टांग के घर में पहुंचाया लोगों ने और वो पूछ रहा अपनी पत्नी से, आर यू आर माई वाइफ? एक थप्पड़ खींच के, हाँ बोला अब विश्वास हो गया, तू ही होगी, मारती तो तू ही है। तब उसे विश्वास भी हो गया। तो हम खुद ही किसी चीज के लिए तैयार होते हैं कि हमें ये चाहिए। आप इतने दूर से पढ़ने आए हो, कुछ सोच के आए होगे कि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने माता पिता के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ करना है, मुझे इस समाज में एक अच्छा जीवन जीना है। जरूरी नहीं कि मैं अरबपति हूं। और भगवान से अरब भी मत मांगिए, भगवान से यही मांगिए कि ठाकुर जी मैंने जितना परिश्रम किया है ना, उसके अनुरूप मैं कुछ बन जाऊं और मैं संतुष्ट रह के जीवन जी सकूं। असंतोष में तो नहीं जी सकते आप। और देखो दुनिया में सफलता उन्हीं लोगों ने प्राप्त की है जिनमें या तो कुछ आशा रही हो, या जो बिल्कुल निराश हो गए हों, या जिनके भीतर पिपासा रही हो। ये 3 कंडीशंस हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक आशावादी, मुझे करना है करना है करना है, आशा है मुझे ये पाना है,
तो यहाँ भी लोग सफल हो जाते हैं, पर इनकी संख्या बहुत कम है, मैं जानता हूँ। निराशा में कुछ ज़्यादा लोग बने। जब ठोकर लगा, जब धक्के लगे, तो एक धक्के पे पता नहीं कितने लोग सुधर गए। पत्नी की एक डांट पे तुलसीदास बन गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इतने बड़े वैज्ञानिक, उनके घर में जब लोग उनको देखने आते थे, वो 5 साल की उम्र तक बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते। 7 साल की उम्र तक ऐ भी नहीं बोल पाते थे। सब बोलते थे गूंगा पैदा हो गया, मैं डल बच्चा है। और आकर के लोग उनकी माँ को बोलते थे और उनको बोलते थे। उनके दिल में एक दिन चोट लग गई। किसी ने कहा कैसा नालायक बेटा पैदा किया। और उसी दिन उन्होंने सोचा, उन्होंने लिखा कि मैं कुछ बनूंगा। और जब निराशा ठोकर लगी तो 7 साल तक जो बच्चा शब्द नहीं बोल पाता था, वो इतना महान वैज्ञानिक बना, आइंस्टाइन। आज भी नाम लेते हैं। जीवन में ठोकर ने उनको बना दिया। तो कभी कभी निराशा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आशा से बन गए बेस्ट, ठोकर लगी और बेस्ट। कुछ लोग बाई बर्थ होते हैं पिपासा, संस्कृत शब्द है, प्यास बोलते हैं इसको, कि जन्म से ही जिनका प्यास होता है। तुलसीदास पत्नी से ठोकर खा के बने, पर प्रहलाद ने कोई ठोकर नहीं खाया। बचपन से ही रमे हुए थे। पिता ठोकर दिए, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। पिता ने अग्नि में जला दिया, पिता ने पहाड़ों से फेंकवा दिया। एक बार भी प्रार्थना न किया कि ठाकुर जी बचा लेना। वो अपने मौज में रहते थे। बचपन से ही प्यास थी उनके भीतर में कि मैं सिर्फ ठाकुर का हूं और ठाकुर मेरे हैं। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। आप पहले बांट लो कि आप किस कैटेगरी के आदमी हो। आप आशावादी हो? आशावादी हो तो उस आशा के ऊपर काम करो। यू हैव टू प्लान योर वर्क। पहले अपने वर्क का प्लान करो और फिर उस प्लान के ऊपर वर्क करो। यही तो काम है। हम क्या करते हैं, जीवन भर प्लानिंग ही करते रहते। और आज एक प्लानिंग किया, उस पर काम नहीं किया, कल नया प्लानिंग कर डाले, फिर उस पर काम नहीं किया, तीसरे दिन नई प्लानिंग कर डाली। तो इसको क्या बोलते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये मुंगेरी लाल हैं जो केवल प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। पर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो प्लान करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। प्लान हो गया, हमने बना लिया, हमने नक्शा बना लिया, अब हमें चलना है। और रोज कोई नक्शा ही बनाते रहे, जीवन में कहीं चले नहीं तो पहुंच पाएगा? अमेरिका का नक्शा बनाया, यूरोप का बनाया, सऊदी अरबिया का बनाया। बोले कहां गए थे? बोला बिलासपुर भी नहीं पहुंचे। बोला हद हो गया, नक्शे ही बनाते रह गए, चले नहीं। केवल नक्शे बनाने से कोई कहीं नहीं पहुंचता। केवल सोचने से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। हां, ये पहला स्टेप जरूर है कि सोचना पड़ता है। द फर्स्ट स्टेप इज विल, योर स्ट्रांग विल पावर। पहला जरूर है, पर सीढ़ियां और भी हैं। पहले हमने सोचा, हमने अपने भीतर आत्मशक्ति को जगाया, और फिर हमने हार्ड लेबर किया, और फिर हमने सबके आशीर्वाद लिए, अपने टीचर्स के, अपने डीन के, अपने गुरु के, अपने मम्मी पापा के, अपने से जो बड़े आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, भैया आपके जो आपसे सीनियर्स हैं, उनका आशीर्वाद लिया और हमने काम किया, तो हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता। डिप्रेशन को अपने लाइफ से निकालिए। डिप्रेशन हमारे भारतवर्ष में था ही नहीं, ये बाहर से आया है, इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। हम उत्साह में रहने वाले लोग हैं। आज दीपावली, कल दशहरा, परसों होली, आज रामनवमी। हमको फुर्सत का है डिप्रेशन में जाने के लिए? हमारा देश तो उत्सवों का देश है, जहां रोज नवीन उत्सव होते। उत्सव का अर्थ होता है उत्स का अर्थ होता है रूट। जिस सेलिब्रेशन में हम अपने रूट से परिचित होते हैं, अपनी आत्मा से परिचित होते हैं, अपने भीतर छिपी शक्तियों से परिचित होते हैं, अपने विल पावर से परिचित होते हैं, उसको कहते हैं उत्सव। उत्सव केवल नाचने गाने का नाम नहीं है, यह भी एक उत्सव है। हम सत्संग उत्सव में बैठे, मैंने अभी इन लोगों ने नाम रखा है, अब सत्संग नहीं कहते, डिवाइन सेलिब्रेशन। और बात भी आजकल तो पैकिंग का जमाना है। सत्संग कहो तो 10 आदमी नाम है। सत्संग, अरे ठीक है सत्संग। डिवाइन सेलिब्रेशन, चलो तो यार डिवाइन सेलिब्रेशन क्या होता है देखें तो, वो चले आते हैं लोग। तो शब्दों का भी बड़ा खेल है। शब्द का खेल तो है ही। शब्द अगर अच्छे ना हो, आप इन्हीं शब्दों से सबके प्यारे बन सकते हो और इन्हीं शब्दों से जूते भी खा सकते हो। एक बात आई है ना उनकी,
तुलसीदास या किसका, सूरदास का ही है। वो चले जा रहे थे दो भाई, और जाकर के एक सुंदरी युवती पानी भर रही थी कुएं में। पहले तो कुआं ही था। तो बोले मुझे प्यास लगी है। बोला जाओगे पानी पिलाएगी? गुस्सा हो गई तो नहीं नहीं पिला देगी। वो गए पानी पी के आ गए। भाई बोला यार बोले क्या, कैसे पानी पिला दी? बोला जाके बोले माता जी पानी पिला दीजिए। हालांकि वो पहले का जमाना था और युवती थी, माता जी कहने पे तो चुप हो गई। अब तो सचमुच के माता जी को माता जी कह दो दिमाग खराब है क्या, मैं आंटी लगती हूँ? वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं आंटी हूँ। वो तो वो मैया ठीक थी कि बेचारी उतनी उम्र में मान गई कि मैं माता जी हूँ। तो पानी पी लिया। ये गया दिमाग में, कहा ये बड़ा भाई है तो ये जो बोलेगा वही थोड़ी करूंगा, मेरे पास भी तो थोड़ा दिमाग है। अपने दिमाग से कुछ सोचते सोचते गया। कुछ देर में भाई छोटा यहाँ देखा, बड़ा भाई, कि वही जो बाल्टी ली थी 4 बाल्टी मारी और उसके पीछे दौड़ी। वो दौड़ता भागो भागो चलो। हुआ क्या? बोला कुछ नहीं, थोड़ा मैं सोचा थोड़ा डिफरेंट तरीके से। बोला क्या डिफरेंट? नहीं आप ही का बात बोला, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। बोला क्या? आपने माता जी कहा था, मैंने कहा मेरे पिताजी की पत्नी थोड़ी पानी पिलाओगी? बोलो हद कर दिया यार, तो तुझे इतने बदलने की क्या जरूरत थी? बोला नहीं मैं चलो अपने स्टाइल में थोड़ा करूं। भैया ज्यादा ये स्टाइल की भी जरूरत नहीं होती। जो आपके लिविंग मास्टर हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके शास्त्र हैं, शास्त्र जैसा कहता है वैसा करिए। अब बिना मतलब का एकदम मॉडर्न बनने की भी क्या जरूरत है? कई बार तो मॉडर्निटी में कई बार जोकर बन जाते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा होगा कई बार इतने सजते सजते शादियों में जाते हैं और लोग जोकर की तरह देखते हैं और हम सोचते हैं बहुत अटेंशन मिल रहा है। कुछ नहीं, लोग सोचे फ्री में एक जोकर भी आ गया है, हम सब शादी में खाने ही आए थे, जोकर भी मिल गया एक। तो वो भी बनने की क्या जरूरत है? इसलिए आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है, पर आपके मन को नहीं, आपकी आत्मा को। आपके भीतर से जो आवाज आती है आप वही मानो, मत सुनो ना मेरी बात। मैं आपका गुरु हूं भी नहीं। 1 घंटे में कोई किसी का गुरु और शिष्य होता भी नहीं, बन भी नहीं सकता। ये लंबी प्रक्रिया है। 25 साल तक गुरु के संसर्ग में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तब गुरु होते थे और तब दीक्षा प्रदान करते थे। ये इतना सहज रिश्ता है भी नहीं कि माइकों पर दीक्षा बांट दी जाए और माइकों पर चेले बना लिए जाएं और शिष्य बना लिए जाएं। आप याद रखो, डिसाइपल बोलते हैं ना शिष्य को, डिसाइपल। डिसाइपल कहां से आया? डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन, जिसके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है वो डिसाइपल कैसा होगा? संभावना ही नहीं है। इसलिए जीवन में अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हो तो पहले आप डिसीजन लो, आपको करना क्या है। ये पहला स्टेप है। पहले सोचो तो। कई लोग तो चौराहे पर ही खड़े हैं, इधर जाऊं उधर जाऊं, जिंदगी गुजर गई चौराहे पर, कहीं ना जा पाए। आप पहले डिसाइड करो आपको जाना कहां है, आपको करना क्या है। और जब डिसाइड कर लिया आपने तो अब डिसिप्लिन में आओ। 4D में आपको बता रहा हूं। 3D देखा होगा आपने, 3D पिक्चर्स आए हैं, 3D वॉलपेपर लग रहे हैं। मैंने 4D खोजा है। पहला आप डिसाइड करो आपको करना क्या है, डिसीजन लो। जब डिसीजन हो गया तो डिसिप्लिन में आ जाओ। अर्थात जो डिसीजन लिया है उसको डिसिप्लिन में रह के कैसे उसको हम पूर्ण करें। तीसरा डीड्स। डीड्स का अर्थ समझते होंगे। डीड जानते हैं? डीड वो तो जमीन उमीन से पाला नहीं पड़ा होगा इन लोगों का, बेचारे मुकदमा करने वाले बहुत जानते हैं। डीड, एग्रीमेंट। पहला क्या है? एंड सेकेंड वन एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज डेडिकेशन। ये 4 चीजें आपके लाइफ में हों। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आज आप जब रात को सोना तो सोचना इस पे कि उन्होंने कहा था पहले डिसीजन, तो पता चलेगा कि 90% लोग तो अभी अनडिसाइसिव पोजीशन में पड़े हुए हैं कि मुझे करना क्या है। पढ़ जरूर रहे हैं पर मन नहीं लग रहा। इसके बाद क्या होगा, कैसे घर चलेगा, मेरा क्या होगा, मतलब डिसीजन नहीं है अभी। अगर डिसीजन है कि मैं पढ़ने आया हूं तो फिर फ्यूचर के बारे में क्यों सोचते हो? पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। बड़ी पुरानी बात है। पास्ट गुजर गया, वो इतिहास है, और फ्यूचर मिस्टीरियस, पता ही नहीं क्या होगा, किसी को नहीं पता। 1 घंटे के बाद पता नहीं, 1 पल के बाद पता नहीं।
ऐसा टेंस माहौल है। हालांकि इतना दूर तो नहीं आएगा, मैंने सुना है परमाणु बम मारेगा भी पाकिस्तान तो वो दिल्ली उल्ली के आसपास कहीं आएगा, हम लोग सुरक्षित हैं। मैं इसीलिए तो वृंदावन से भाग के छत्तीसगढ़ में पड़ा हुआ कि ये खतरा टल जाए तभी जाऊं, क्योंकि उन लोगों का रेंज आ रहा है दिल्ली तक। हम दिल्ली से वृंदावन दूर ही कितना है, 130 किलोमीटर। मैंने कहा बहुत धर्म हो जाएगा वृंदावन से दूर रह के भी, तो 2-3 महीने से छत्तीसगढ़ में ही पड़ा, यहां तक नहीं आएगा, वो नहीं आ सकते। तो आप इतने भयभीत क्यों हो फ्यूचर को लेके? फ्यूचर में क्या होगा? जो फ्यूचर को लेके भयभीत हैं, मैं कोरे कागज पे लिख सकता हूं। आप कहो तो मैं आज लिख के सिग्नेचर करके चला जाऊं, और बेट लगाओगे तो लगा लो, जितने की 1 लाख 2 लाख 10 लाख मैं लगा के जाता हूं। अगर आप फ्यूचर के विषय में भयभीत हो, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूं, आपकी लाइफ बहुत हेजी होगी, आपका लाइफ बड़ा दुखी होगा, आप डिप्रेशन में जियोगे। इसलिए कुछ भी करना चाहते हो तो फ्यूचर का भय पहले छोड़ दो। भविष्य में मैं नहीं जानता कि तुम बड़े अधिकारी बनोगे, पैसे वाले बनोगे। इस दुनिया में फ्यूचर तो एक ही जानते हैं कि मरना निश्चित है, मरेंगे एक दिन। फ्यूचर तो यही है, टिल डेथ। जब तक वो नहीं आता तब तक प्रेजेंट में जियो। अभी इसी वक्त, अभी क्या हो रहा है डूबो इसमें। अभी जहां बैठे हो 100% दो अपना, 50-50 नहीं, 100%। जब मेरे साथ हो, पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक था, दार्शनिक, वो उसने बहुत अच्छी बातें कही कि आप जिसके साथ बैठे हो ना, दुनिया में उससे महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी आपके लिए कोई नहीं। हमारी स्थिति क्या है? जिसके साथ बैठे हैं वो टाइम पास है, मिलना तो किसी और से है, वो मिलेगा ना तब। जो है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, उसको तो प्राप्त समझ रहे, तो मेरा ये घर की मुर्गी दाल बराबर है क्या। वो दार्शनिक कहता है कि जिसके सामने बैठे हो ना, तुम्हारे लाइफ में उससे इंपॉर्टेंट कोई होना ही नहीं चाहिए। और मैं आपको सत्य कहता हूं, अभी एट प्रेजेंट आप सबों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, क्योंकि मैं 100% आपके साथ बैठा हूं। अब यहां से कब जाऊंगा, कहां जाऊंगा? जब जहां पहुंचूंगा वहां पहुंचूंगा, फिर वहां 100% रहूंगा। जो समय चल रहा है उससे बेहतर समय आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, ये मान लो। अभी अगर हसीन सपने देख रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगर ये पल बेहतर नहीं है तो आने वाला पल भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि बीज जैसा होगा वृक्ष भी वैसा ही होगा, और फल तो वैसा ही होगा। बीज दुखी हैं, बीज में सेटिस्फैक्शन नहीं है अभी प्रेजेंट में, तो उसका फल कैसे सेटिस्फैक्टरी होगा? वो कैसे संतोष देगा? आज जिसका अच्छा है, अभी जिसका अच्छा है, अभी जो जॉयफुल है, अभी जो एंजॉय कर रहा है, अभी जो मस्ती में है, अभी जो मुस्कुरा रहा है, मैं उसके भविष्य को लिख के दे सकता हूं कि उसका पूरा जीवन मुस्कुराहट में गुजरेगा। इसलिए आप अभी मुस्कुराइए। ये कहना पड़ता है आजकल, मुस्कुराइए, बड़ी टफ हो गया है। सब काम आसान है, सचीज। फोटोग्राफर को भी कहना पड़ता है जरा मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज। वो तो न मुस्कुराए तो एक तरफ से पत्नी एक तरफ से बेटा पकड़ के खींच डाले, थोड़ा तो मुस्कुराओ, तब फोटो खींची। मुस्कुराए भी कैसे बेचारा, इतने दबाव में बैठा है, कहां से मुस्कुराए? और रोज का न मुस्कुराने वाला आदमी अचानक प्रवचन सुन करके और घर मुस्कुराता हुआ पहुंच जाए तो पत्नी कहेगी तबीयत खराब है क्या आपका? अचानक 20 साल के बाद मुस्कुराते आ रहे, क्या बात है? वो भी ठीक नहीं। तो कृपया मुस्कुराने की आदत डालिए, खुद मुस्कुराइए, जहां रहिए मुस्कुरा। मर्यादा अपनी जगह है, मर्यादा में ही रहें। पर किसने कह दिया कि मुस्कुराने में मर्यादा चली जाती है? ब्यूटीफुल स्माइल एंड ब्यूटीफुल स्मेल, ये दोनों जिसके पास हैं उसको ग्रेट पर्सनालिटी कहते हैं। एक बात याद रखिए, अभी आप पर्सन हो, पर्सन से पर्सनालिटी बनना है आपको। पर्सन वो है जो भीड़ में बैठा है, जो भीड़ का हिस्सा है। पर्सनालिटी वो है जिसके पीछे भीड़ बैठी हुई है। पर्सन वो है जो भीड़ के पीछे चला जा रहा है। पर्सनालिटी वो है जिसके पीछे भीड़ चली आ रही है। आप पर्सन नहीं, पर्सन से पर्सनालिटी बनने की
राह में हो, और यही जीवन का उद्देश्य है, और इसी को लाइफ कहते हैं। पर्सन तो माँ बाप ने हमें जन्म दे दिया है, एक पर्सन है, हम पर्सनैलिटी कैसे बने? आप भीड़ का हिस्सा मत बनो। मेरी आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, यहाँ बैठे हुए हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति, जैसे मैं आया तो आपने फूलों की बारिश कर दी। मेरा चाहना और मेरा हृदय तो यही कहता है कि इसमें से एक एक व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो भी जब कहीं समाज में जाएं तो उनके लिए भी फूल बिखेरे जाएं। वो पर्सन बन के यहाँ बैठे थे और पर्सनालिटी बन के उठें। यही धार्मिक यात्रा है, धर्म इसी को कहते हैं। और बाकी धर्मों से मत मतलब रखिए, जहाँ आपको पाखंड लगता है, जहाँ आपको तकलीफें लगती है, और भगवान से डरा भी मत करिए। भगवान से डरोगे तो भगवान कभी तुम्हारे नहीं होंगे। माँ बाप डरने के लिए हैं कि माँ बाप प्रेम करने के लिए? माँ बाप से जो डरा ना वो क्रिमिनल निकला। मैंने देखा है बहुत बच्चों के ऊपर, मैंने अध्ययन किया है, मनोवैज्ञानिक भी हूं मैं, उस विषय को भी मैंने पढ़ा है, ऑनर्स किया उससे, साइंस एंड आर्ट्स दोनों से। पढ़ना मेरी हॉबी है। मैं आज भी स्टूडेंट हूं और मरते मरते तक स्टूडेंट रहूंगा, क्योंकि छात्र ही कुछ सीख सकता है। जिसने यह मान लिया कि मैं कुछ हो गया तो सीखने का दरवाजा बंद हो गया। अब तो मैं हो गया, अब तो मेरा काम बन गया। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे, यहां से पढ़ के निकले तो आराम ही आराम है। अरे और हराम होगा, चिंता मत करो, आराम नहीं है, क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, आपका दायरा और बढ़ेगा, लोगों से और परिचय होगा। आपके कंधे कमजोर थे, पढ़ने के बाद कंधे मजबूत होंगे, तो वजन भी तो थोड़ा बढ़ेगा ना, मजबूत कंधों पर उठाने के योग्य बन रहे हैं। इसलिए यह सपना तो छोड़ ही दीजिए कि आज दुखी, आज खूब कष्ट कर लो, कल बहुत आराम होगा। ये तो मम्मी पापा लोग पहले सिखाते थे कि आज भर कम से कम पढ़ ले किसी तरीके से। अरे अच्छे से पढ़ ले, कल साहब बनेगा तो बड़ा आराम होगा। जरा साहबों से पूछो कितना आराम है, रोज पत्नी से झगड़े ही हो रहा है, इतने बड़े साहब हैं उसके बाद भी चला ही हुआ है। तो कई लोगों को मैंने देखा है। अब क्या करूं, मैं स्टूडेंट के बीच में बैठा हूं और मुझे उनकी बात याद आ जाती है। वो ऑफिस में बैठे बैठे पॉइंट बनाते हैं कि आज किस पॉइंट पे लड़ाई करूंगा घर जाकर के। और सच बोल रहा हूं मैं, कहां पता, वो गए घर में जाकर के और उसने ऐसा पॉइंट निकाला, ये आके बोला 7 दिन पहले चाय में चीनी नहीं थी। बोला 24 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तो तुम देख के मुझे मुस्कुराए नहीं थे। ये 7 दिन में था और 24 साल पहुंच गई, सब पॉइंट फेल। ऐसे देख रहा है, वो छलांग लगा दी। ये बेचारा घबरा गया कि मैं तो 7 दिन में था यार, ये तो 24 साल पहले है। और उसके बाद तो जो पुराण शुरू किया, और मेमोरी तो फिर माताओं की जितनी तेज है तुम्हारी कहां से, वो सब याद रहता है उनको। उनका सोच, उनका विचार और उनका मेमोरी, अद्भुत मेमोरी। सुनते हो, पड़ोसी मिठाई देने आई थी सुबह सुबह, बोला ये तो खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? उसका बेटा 95% पाया है। बोला तो भाग्यवान, तेरे भी बेटे का 95% आता तो तू भी देने जाती मिठाई, खुशी की मिठाई है। अरे तुम नहीं समझोगे, वो मेरी ये बात मेरे को बताई, आप समझे, मतलब मैं भी नहीं समझा। अभी बाबा जी आप भी नहीं समझेंगे। मैं तो तू ही बता दे भैया क्या हुआ। बोला वो मेरे को इसलिए मिठाई थोड़े देने आई थी, मेरा बेटा फेल हुआ था तो मुझे जलाने आई थी वो बेटे के। मैंने उस दिन सोचा कि ब्रह्मा जितना नहीं सोच सकता उतनी माताएं सोच सकते। फेल हो जाएंगे ब्रह्मा, कहां तक सोच चली गई। अरे यार ये नॉर्मल चीज है, खुशी होगी तो मिठाइयां बांटेंगे। वो समझ ली नहीं मेरे बेटे का, और तुमको पता भी है पड़ोसी का बेटे का 99% आया है, मतलब बहुत अच्छा, खुश हो गए। अरे तो बोला अब ये कुछ काम कर रहे थे पतिदेव, तो मूड में बोले, बकबक करते नहीं। बोला 1% का क्या हुआ? बोला त्वाड़ा पुत्र ले आया है, वो तेरा पुत्र ले आया 1%, वो 99% लाया है। इसको लेके बहुत लोग परेशान हैं। एक माता बोलती है, गुरुजी ये बहुत देखिए दोनों बच्चों को लेके परेशान है। एक बेटी है मैट्रिक में पढ़ती है, हाई स्कूल में, बेटा 12th में है। मैंने पूछा एक बात बताओ माता, ये तेरे साथ कितने दिन रहने वाले? बिटिया की शादी कर देगी कुछ दिन के बाद, वो अपने घर चली जाएगी। क्यों परेशान है तू इसको लेकर के? दिन रात टेंशन, ये कुछ नहीं करेगी, कैसे होगा, इन लोगों का पढ़ाई, क्यों इतना? तुम क्यों मर रहे हो? उनको प्रोवाइड करा दो जो तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, जो तुम दे सकते हो उनको दे दो।
हाँ, बार बार उनको रोज रटने से, कहने से, डांटने से कोई बच्चा आज तक नहीं पढ़ा। मैंने देखा है कि कोई आया, मौसी आई, चाची आई, आंटी आई, ये पढ़ता ही नहीं, ये पढ़ता, वो बच्चा भी हैबिचुअल हो जाता है, तो ये तो बोल ही रही है तो पढ़ूंगा ही नहीं, चल हो गया। क्यों बोलते हो भाई बच्चों के लिए? नहीं पढ़ता। 10 अच्छी चीजें बताइए। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ता, हो सकता पढ़ने वाला ना हो, तो बाकी बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। मैंने न पढ़ने वालों को बहुत अच्छा देखा है इस दुनिया में। कबीर न पढ़े थे, जीसस क्राइस्ट न पढ़े थे, मोहम्मद न पढ़े थे, ये कोई नहीं पढ़ा, सब अनपढ़ है ये सब। और बाकी तीसरे, चौथे और 5वें क्लास पढ़े हुए थे। आप शिक्षित हो, ये बहुत अच्छी बात है, आप शिक्षित बनिए, पर शिक्षा के साथ साथ आपका जीवन रसमय हो, आनंदमय हो। आप रसिक होने के लिए जी रहे हो, सिक होने के लिए नहीं, बीमार होने के लिए नहीं। जो पढ़ाई बीमारी ले आए, जो स्ट्रेस बीमारी ले आए, फ्रस्ट्रेशन ले आए, वो पढ़ के भी क्या करेंगे? आप देखिए, आप सब कितना एज होगा आपका? 20, 22, 25, यही एज होंगे आपके, ये एज होंगे। आपके चेहरे पे तो मुस्कुराहट होनी चाहिए, हर वक्त मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, चेहरा चमकना चाहिए आपका। आप स्ट्रेस लेके बैठे हुए हो, आप दबाव लेके बैठे हुए हो, नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे होगा पापा का, पापा उतना कमाते नहीं। अगर ये सोच रहे हो तो कभी ना पढ़ पाओगे, कुछ ना बन पाओगे, क्योंकि ये स्ट्रेस तुम्हारी एनर्जी को खा रहा है। इस एनर्जी को या तो पढ़ाई में लगा लो या भविष्य के चिंतन में लगा लो। एनर्जी तो उतनी ही है तुम्हारे पास, एनर्जी को बांट दिया जगह जगह। स्ट्रेस फ्री रहिए, एकदम फ्री। कोई बोले क्या होगा? बोला क्या होगा, मेरा काम है पढ़ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मेरा काम है कर्म करना, आई ट्राई माई बेस्ट। और फिर आगे क्या होगा? बोला मुझे पता नहीं, मैं तो खुश हूं पढ़ने में। कुछ लोग सोच रहे हैं पढ़ने के बाद जब कुछ बनेंगे तब एंजॉय करेंगे, आप नहीं कर पाओगे। पढ़ते पढ़ते एंजॉय कर लो, पढ़ाई को एंजॉय कर लो। मुझसे पूछते थे लोग, मैं क्रिकेट खेलता हूं, अच्छा खेलता हूं, मुझे आता है, इनको पता नहीं। मैं जहां जिस जिले में था, जहां जिस राज्य में था, वहां भी खेल चुका हूं, वो जीवन मैंने जिया है। लेकिन जब मुझसे कोई पूछता था कि आपका फेवरेट गेम क्या है, तो मैं बोलता था स्टडी इज माई फेवरेट गेम। पढ़ाई मेरा सुंदर गेम है। हम तो गेम और पढ़ाई को अलग अलग कर लिए हैं। खेल अलग है, पढ़ाई पढ़ाई करना है, सीरियस हो गए पढ़ाई के नाम से। और मैं पढ़ाई को ही गेम की लेके, अरे लैपटॉप लिए हैं, लैपटॉप में वो बहुत सारे गेम के सीडी डाल के गेम भी खेल लो, और उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, वो भी कर लो अपनी पढ़ाई के, ग्राफिक्स बना लो। दोनों ही गेम है, एंजॉय करिए। आप ये ना सोचिए कि आज मेहनत करोगे तो कल सुख मिलेगा। आज ही मुझे सुख है, मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद है, मैं एंजॉय करता हूं अपने पढ़ाई। और सच मानो, मैं सच कहता हूं, बहुत मिस करोगे जब ये कॉलेज छोड़ोगे तो। जैसे स्कूल छोड़ के मिस कर रहे हो ना, किसी न किसी स्कूल में पढ़े हो ना, सब याद आते हैं ना, अपनी दोस्त, अपने साथी, वो सब, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो सबको याद होगा ना। ये टाइम भी मिस करोगे, इतना बेस्ट टाइम अपने लाइफ का, और उसको आप स्ट्रेस में गुजार रहे हो। मस्ती में गुजारिए हर एक पल। जब जहां बैठिए पूर्णतः बैठिए। 3 घंटे पढ़ना हो तो 3 घंटे मन से पढ़िए, और फ्रेंड्स को कह दीजिए कि मैं 3 घंटे तक पढ़ने जा रहा हूं, थोड़ा एंजॉय करने। बोला फिर 5:30 बजे, 5:30 बजे चलेंगे घूमने के लिए, एंजॉय करेंगे। और आप देखिए, हम पैसों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी का बोले, मैं आपकी प्रॉपर्टी का बोल देता हूँ, कहाँ कहाँ आप लगाओगे, कैसे आपका बढ़ेगा, यहाँ इतना जमा कर दो, किसान विकास पत्र खरीद लो, वहाँ जमीन खरीद लो। ये लोग मिल रहे हैं, प्लानिंग का, आपके पैसे के प्लानिंग कर रहे हैं, आपके जमीन का प्लानिंग कर रहे हैं, पर आपके लाइफ का प्लानिंग करने वाला कोई नहीं, लाइफ प्लानर कोई नहीं है। आप जानते हो लाइफ प्लानर किसको कहते हैं? गुरु को, मास्टर को, लिविंग आइडियल को, जो जीवंत आदर्श हो, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं। तस्वीर और जीवंत आदर्श में बड़ा अंतर है। उतना ही अंतर है जैसे आप सब यहाँ हो, जिनको अपने मम्मी पापा से प्यार होगा, अपने मम्मी पापा का फोटो भी लाए होंगे, भले ही डायरी में रखें, कहीं रखें, और जरूर देखते होंगे उनको। पर फिर भी एक बात आपको बताता हूँ कि मम्मी पापा के तस्वीर होने के बाद भी कुछ गलतियाँ हो जाती होंगी। क्या वही गलतियाँ मम्मी पापा के सामने हो सकती हैं? नेवर। जब वो सामने रहेंगे तो तस्वीर में और लिविंग में यही अंतर है। मम्मी पापा के सामने हम कैसे अच्छे
और उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। फोटो के सामने मैंने देखा है, मैं मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ, सब जगह देखता हूँ, वो लगा हुआ है, सिगरेट पी रहे हैं वहीं पर, शराब पी रहे हैं, क्योंकि पता है वो फोटो है, तस्वीर है। इसलिए कहता हूँ कि जीवन में जैसे मम्मी जीवित चाहिए, पापा जीवित चाहिए, टीचर जीवित चाहिए, और आपको फ्रेंड्स जीवित चाहिए कि हमारा जिंदा फ्रेंड हो, रिश्तेदार जिंदा चाहिए, तो गुरु भी जिंदा ही चाहिए, लिविंग आइडियल चाहिए, मास्टर वो भी जिंदा चाहिए, जो आपके हाथ को पकड़ सके, आपको बता सके ये रास्ता अच्छा है, आप चलो। कोई गुरु आपके साथ चलेगा नहीं, बताएगा, आप में प्रेरणा देगा, और होंगे तो कुछ दूर चल भी देंगे हाथ पकड़ के, पर सिर्फ बता सकते हैं, करना आपको है। मैं 1 घंटे आपके विद्यालय में आया था कुछ बोलने के लिए, आई थिंक मेरा टाइम हो गया है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये 2-3 बातों को याद रख लीजिए अपने जीवन में, और विल पावर को कभी मरने नहीं दीजिएगा। आप जितने कमज़ोर हों, आपका ब्रेन चाहे थोड़ा डल भी क्यों ना हो, आपके पास पैसे चाहे कम क्यों ना हो, आप अगर विल पावर है तो आप कुछ भी कर लोगे। मुझे छोटी सी एक घटना याद आपको मैं बता देता हूँ। अमेरिका के मैनहट्टन में एक ब्रिज बन रहा था, और उस ब्रिज को बनाने वाले पिता और पुत्र थे। बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया था, क्योंकि वो बताए थे मैं तकनीक नहीं बताऊंगा, और उस नदी पे कोई ब्रिज बना ही नहीं पा रहा था। बोला था मैं बना दूंगा पर बताऊंगा नहीं। तो मजबूरी थी गवर्नमेंट की, उन्होंने शुरू किया। पुल बहुत धड़ाधड़ बन रहा था, सारे लोग बोल भी रहे थे पागल है, गवर्नमेंट पागल है, करोड़ों डॉलर लग रहे हैं, अगर ये नालायक निकला तो करोड़ों डॉलर बेकार हो जाएंगे। और उन्हीं दिनों की बात है कि अचानक एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है साइड पे ही, और पिता नीचे मरे, ऊपर से पुत्र देखा ऊपर था, और वो ऊपर से गिरा और वो पैरालाइज्ड हो गया। बस केवल आंखें खुली थी और एक उंगली चलती थी। अब सब लोगों ने गवर्नमेंट को धिक्कारना शुरू किया, लोग देखने आते थे। जरा उसकी पत्नी का हालत सोचो, पत्नी थी जो पैरालाइज्ड हुआ था। और उसके बाद जब वो 6 महीने गुजर गए, करोड़ों डॉलर डूबने लगे, तो आते लोग, और एक दिन उसके पत्नी के सामने आकर लोगों ने, जो पापा मरे थे उनकी मम्मी के सामने, बोला इतना नालायक तुम्हारा खानदान, बर्बाद कर दिया अमेरिका को ऐसे देशद्रोही लोग। और वो बेटा सुन रहा था जो पैरालाइज था। उस दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी को उसने भाषा सिखाया। ब्रेल लिपि आप जानते हो, गूंगे और बहरे जैसे करते हैं, तो उसने केवल एक उंगली उसकी चलती थी, वो सिखाया। एक उंगली, एक एक मीन्स ए, 4 मीन्स बी, सी, सब कोड बनाए उसने। और 6 महीने लगे, 6 मंथ्स, बिल्कुल पैरालाइज्ड। पिता मर गया, नक्शा गया, बेटा कुछ कर ही नहीं सकता। अपनी पत्नी को 6 महीने में कर करके और नक्शा बना दिया, और मैनहट्टन का वो ब्रिज बन के तैयार हो गया, और अमेरिका की सरकार झुक गई उस व्यक्ति के सामने। कभी कभी ठोकर भी बड़ा काम करता है। परमात्मा ने अगर आपको ठोकर दिया है, परमात्मा ने अगर प्रतिकूलताएं दी हैं, तो थैंक्स करिए, आप धन्यवाद दीजिए उनको। वो आपसे कोई महत् काम कराना चाहते, और उसके बाद वो ठीक हो गया। आपको पता है, ब्रिज बना, और उस ब्रिज का उद्घाटन प्रेसिडेंट अमेरिका का न किया, बल्कि वो ठीक होके गया उस लड़के ने जिसने ब्रेल लिपि से, माइंड में नक्शा था और एक उंगली से। कैन यू इमेजिन, कैसे पॉसिबल हुआ यह? विल पावर। उसने पहला लाइन बोला कि मेरे पिता के बारे में जब लोगों ने गंदी बातें कही कि देशद्रोही है, तो मेरी आंखों में आंसू आया, मुझे ठोकर लगा, और तब मेरे भीतर विल पावर आया कि मैं उनका पुत्र हूं, जीवित हूं, उन्हें बदनाम न होने दूंगा। और मैंने ब्रेल लिपि से इस ब्रिज का नक्शा बना दिया। क्या नहीं कर सकते आप? ठोकर भी आपको बहुत बड़ा बनाती है। इसलिए कभी कोई ठोकर लगे ना, तो भगवान को गाली मत देना, थैंक्स देना, ठाकुर जी आप जरूर कोई मुझसे बड़ा काम कराना चाहते हो, कोई ना कोई महत् कार्य आप मुझसे कराओगे, मुझे पक्का पता है। मत हारना उस समय, मत डिप्रेशन में जाना, क्योंकि दुनिया आपके साथ न होगी, दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी होगी, पर दुनिया बनाने वाला तो आपके साथ खड़ा है। और दुनिया एक तरफ चली जाए और दुनिया बनाने वाला एक तरफ हो, तो विजय तो उसी की होगी जिसके तरफ कृष्ण हो,
कृष्ण की सेना दुर्योधन की तरफ और कृष्ण अर्जुन की तरफ। महाभारत का युद्ध प्रमाण है, जीता तो अर्जुन, जीते पांडव, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। इसलिए अभावों में जीना सीखिए। वह पथ क्या, वह पथिक क्या, जहां बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धारा प्रतिकूल न हो। नाविक की धैर्य की परीक्षा तो तभी होगी जब प्रतिकूल धारा में वो चलाए, अनुकूलताओं में तो सब बहते हैं। और इसके लिए एक सूत्र है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। एक और सूत्र है, जीवन में कभी उदास मत होइए। कृष्ण का दास काहे को उदास, किस लिए? ठाकुर मेरे साथ हैं। जब कोई ऐसी बात आए, ठाकुर को याद करिए, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, मैं क्यों उदास रहूं। खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराने की आदत डालिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए। पढ़ने के टाइम में सोना, सोने के टाइम में पढ़ना, खेलने के टाइम में होटल में जाना और होटल के टाइम में खेलना, ये व्यतिक्रम रहेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप अपने टाइम का मैनेजमेंट ठीक ठीक कीजिए। कब क्या करना है ये निर्धारित कर लीजिए। मुझे इतने समय पढ़ना है, इतने समय खेलना है, इतने समय मस्ती करनी है दोस्तों के साथ, इतने समय पिक्चर जाना है, सब करिए, कुछ रोक नहीं है, पर सब में 100% रहिए। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये सूत्र भी याद रख लीजिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैनहट्टन के उस इंजीनियर की तरह सर्वदा पॉजिटिव रहिएगा कि मैं यस आई विल, आई कैन नहीं, मैं कर सकता हूं, नहीं आई विल करूंगा। और उससे भी बेस्ट आई एम डूइंग, सबसे बेस्ट मैं कर रहा हूं, कर सकता हूं, पता नहीं क्या होगा, करूंगा भविष्य काल में, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं और ऐसे ही चलता रहूंगा क्योंकि उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है। ये बातें मैंने बहुत कुछ सोचा था आपसे चर्चा करूंगा, पर मेरे हृदय में अभी इतनी ही बातें आईं, इतनी ही बातें मैं आपसे कह पाया। आप विल पावर अच्छा रखिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए, गिर जाइए तो फिर उठ जाइए, गलतियां हो जाएं तो फिर खुद को समझा लीजिए, सेल्फ रेक्टिफाई, खुद को रेक्टिफाई करिए। कोई आपको बोले तब करोगे, तब फिर क्या मामला है, खुद को, आप अपने टीचर खुद हो। बहुत सारी चीजें, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, खुद ठीक कर लो, आप अच्छा कर लो। गिरना बुरी बात नहीं है, गिर के न उठना बुरी बात है। 10 बार गिरो, रोज गिरो, ऋषि गिरते हैं, विश्वामित्र गिरे, बड़े बड़े ऋषि गिरते हैं रोज, तपस्या भंग हो जाती है, मेनका चली आती है, फिर उठ जाते हैं, हां मैं हूं। पराशर गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, मैं हूं। आप क्यों नहीं उठते? मैं भी गिर सकता हूं, गिरूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं गिरा ना रहूंगा। मैंने एक ही चीज सीखी है, मैं उठूंगा फिर, और उठ के फिर चलूंगा, फिर दौड़ूंगा, अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। जो अपने रास्ते को एंजॉय करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो रास्ते को सोचते हैं ये बाधा है, जल्दी कट जाए तो हम मंजिल पे पहुंच जाए, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं कंक्लूड करता हूं। आप जा रहे हो कहीं पर, ट्रैफिक में फंस गए और ट्रैफिक में आधे घंटे तक फंसे रहे और मुंडी उठ, कब खत्म होगा? यही यहाँ पर, ये देश की हालत ऐसी है, बर्बाद हो गया, ये पुलिस वाले ऐसे हैं, मेरा क्या होगा? वो हैरान परेशान है बेचारा। मैंने देखा है, मतलब देश में घूमते ही रहता हूँ गाड़ियों से, वो कई जगह देखता हूँ रेड सिग्नल पे फंस के और लोगों की हालत। अब गाड़ी के भी तो शीशे बंद है, मेरी भी शीशे बंद, उनके भी शीशे, पर मैं तो भाई आई रीडर हूँ, फेस रीडर हूँ, देख के भीतर में क्या चल रहा होगा। पत्नी झल्लाए जा रही है, इस रोड से क्यों ले आए? अरे तो यही तो रोड था, जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते। बेचारा उसका क्या तकलीफ है, क्या दोष है? और वहां रेड लाइट बना दिया, यहां तो डिफॉल्ट सेटिंग मोबाइल में करके बैठे हुए हैं। हमको दुख हुआ तो पति जिम्मेवार है, हमको दुख हुआ हमारा दोस्त जिम्मेवार है, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चली तो टीचर अच्छे नहीं है। डिफॉल्ट सेटिंग, कुछ अलग से लाने की जरूरत नहीं, पहले से सोच के बैठे हैं। अपने दोस्त को किसके ऊपर देना है, हम लोगों ने बहुत सोचा है इसके ऊपर, बड़ा रिसर्च किया है हम लोगों ने, बड़ा सुंदर रिसर्च इसके ऊपर है। आपका क्या हुआ परिश्रम, बड़ा से बड़ा मेहनत, अगर किसी दिन असफल भी हो जाए तो निराश मत होना। आप जानते हो न्यूटन को, मैंने कहा था एक जगह इस बात को, सर आइजक न्यूटन जिन्होंने नियम दिया है, नियम उनका नहीं है तो आदि नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन हिंदी
ये कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, ये वेद भी कहता है। सर आइजक न्यूटन कोई गति के नियमों का और गुरुत्वाकर्षण को नहीं खोज रहे थे, वो किसी दूसरी चीज पर थीसिस लिख रहे थे। और बरसों गुजर गए, रोज लिखते थे, उसको रखते थे, लिखते थे, रखते थे। एक कुत्ता पाला था उन्होंने, बड़ा प्यार था उससे, तो कुत्ता करके, जब वो तो दरवाजे बंद करके लिखते थे घंटों, कुत्ता आके डिस्टर्ब करता, तो किसी ने कहा अरे यार एक छेद करा दो। कुत्ता आएगा चला जाएगा, दरवाजा भी बंद रहेगा, तो कुत्ते के बराबर एक छोटा सा छेद करो। अच्छा आदमी था तब कराया, नहीं तो एक व्यक्ति के पास दो कुत्ता था, एक मतलब इतना छोटा एक इतना बड़ा, तो उसने 2 छेद करवाया। मतलब महान आदमी होगा ये। मैंने पूछा भाई ये क्यों? अरे तो ये क्यों क्यों? छोटा छेद करवाता और बड़ा कुत्ता फंस जाता, तो हमके बड़ा करवाते तब, तो छोटा कुत्ता बड़ा हो जाता तब। अरे हद हो गया, बड़े छेद में जाके छोटा कुत्ता बड़ा भी हो सकता है। 2 छिद्र करवाए थे। न्यूटन अच्छा आदमी होगा, समझदार होगा, एक ही छेद करवाया था। वो अंदर आए, अब कुत्ता आता, वो बैठता, उसको आराम हो गया, आता जाता, ये लिखते रहते। बरसों गुजर गए न्यूटन को। न्यूटन की हिस्ट्री पढ़िए, न्यूटन ने आत्मकथा लिखी थी। न्यूटन के नियम को तो आप जानते हो, उनकी आत्मकथा भी पढ़ो, वो कैसे बने। बरसों गुजर गए, आज थीसिस पूरा हुआ, बंद किया, कहा आज पार्क घूमने जाऊंगा, बरसों से नहीं घूमा हूं। गए ही नहीं, कभी नहीं गए। और वो पार्क घूमने गए, और जब वापस आकर देखा तो वही कुत्ता अचानक अंदर आया, मोमबत्ती जल रही थी। कुत्ता मोमबत्ती के ऊपर कूदा, मोमबत्ती नीचे गिरी, और बरसों का लिखा हुआ थीसिस जलकर राख हो गया। न्यूटन हतप्रभ, जिंदगी चली गई जिस चीज में। कुत्ते को गोद उठाया, कहा प्यारे तूने क्या कर दिया तुझे पता है? इतना कह के चल पार्क घूम के आते। कैन यू इमेजिन? 10 रुपए खो जाने पे कितने तकलीफ में आ जाते हो, एक पेपर खराब हो जाए तो कितने तकलीफ में आ जाते हो। जरा सोचो इस न्यूटन के बारे में। कोई तकलीफ न हुई, बस आंखों में एक बार आंसू आए न्यूटन के, फिर कहा कोई बात नहीं प्यारे, पर तूने क्या किया। और तब जाके फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजा। उसे कोई महत काम करना था, उससे भी बड़ा, शायद वो नियम, वो थीसिस इतना पॉपुलर न होता। परमात्मा न्यूटन के साथ थे। और करुणा तो देखो, वरना हमारा कुत्ता क्या हमारा बेटा कर दिया होता तो कुत्ते की तरह मारते। वो कुत्ते को न मारा, हम बेटे को कुत्ते की तरह मारते। यही अंतर है हमें। और फिर न्यूटन न्यूटन बना। तो ये चीज भी रखिए अपने भीतर में, ये चीज जरूर होना चाहिए आपके भीतर में। पैशन हो, कंपैशन हो, ये 2 चीजें तो जरूर होनी चाहिए। करुणा जरूर हो, करुणा के बिना कुछ नहीं होता। और मैं समझता हूं अगर ये कुछ बातें आपके हृदय में आ गई होंगी, मैं बोलने में सफल रहा होऊंगा, तो मेरा यहाँ आना सफल, आपका बैठना सफल। मैं एक बार पहले भी आया था, और पर पहले से ज़्यादा आनंद आज मुझे आया, क्योंकि उस समय जब मैं आया था मैं भी दूसरे मूड में रहता था। उस समय मतलब स्कूल हो, कॉलेज हो, कि घर हो, कि द्वार हो, सब जगह झोंक देता, कृष्ण ऐसे किया वैसे किया। वो हमने सोचा यार जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो दो। वो बेचारा रसगुल्ला लेने आया, उसको बैगन का चोखा दे के भेज दिया, बोला ये ले, कहाँ से खाएगा। मैं सोचा नहीं कृषि विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये सब चर्चाएं कुछ ज़्यादा बेहतर होंगी। हमें अपने लाइफ को संवारने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। बीज अच्छा है, भूमि अच्छी है, बारिश भी उनकी कृपा से होगी, संगति अच्छी रखना, और गाय और बकरियों से अपने इस बीज को बचाना, तो ये पौधा भी, सक्सेस का पौधा बहुत बड़ा एक दिन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस समय के लिए आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम मिलेंगे किसी टर्म में, कहीं और, किसी और कॉलेज में। तब तक हो सकता है आप न रहो, कहीं और चले जाओ, पर इसको भी मिस करना। जैसे स्कूल मिस करते हो वैसे इस सेशन को भी मिस करना, कि एक सेशन बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि मैं आपको मिस करूँगा। मुझे बहुत, मैं बड़े बड़े कॉलेज में गया हूँ, बड़ी बड़ी स्कूल में अभी जाते ही रहता हूँ, पर वास्तव में इतने प्यार से बैठकर, इतने धैर्य से बैठकर, दो चार लोग हैं थोड़ा कुछ कुछ, अब नाम नहीं बताऊंगा, मैंने देखा है, वो ऐसे करके ये नहीं चुप होगा, ये बोल रहा है अब बंद कर रहा हूँ, अब बंद कर रहा हूँ, बोले ही जा रहा है। कुछ लोग धीरज में नहीं हैं, पर अब बंद ही कर दिया हूँ।
पर जिन लोगों ने बहुत प्यार से सुना, आप सुने जरूर हो, ये दवाइयाँ हैं, इसे खाना भी, इसे मानना भी, तो आपके जीवन में जो जो आप सोचते हो वो पूर्ण होगा। और मैं परमात्मा श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके हृदय में जो सद इच्छा आई हो, ठाकुर जी उसको पूर्ण करें। आज इतना ही, फिर कभी। मोहे अपनी ही रंग में रंग ले, मोहे अपनी ही रंग में रंग ले। तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, अपनी ही रंग में रंग ले, मोहे अपनी ही रंग में रंग ले। तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, अपनी ही रंग में रंग ले। रंग ले मोहे अपने ही रंग में रंग ले। अमरी चुनरिया पिया की पगड़िया, अमरी चुनरिया पिया की पगड़िया, वो तो